नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि ओ नाम के अक्षर के लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, आने वाला जो साल है 2023 उसमें इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, इसके साथ ही उनका करियर कैसा होने वाला। अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अचूक उपाय। तमाम सवालों के साथ हमारे साथ हैं राकेश चतुर्वेदी जी। और सबसे पहले हम इनसे यही पूछेंगे कि सर, ओ अक्षर के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? देखिए आंचल जी, वो अक्षर जो जी। है वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सत्ता का लालची, या कह लें कि लग्जीरियस भौतिकता का लालची होता है व्यक्तित्व। और हमेशा से यह सुख और भौतिकता को या भौतिकता को हासिल करने का हमेशा इनका प्रयत्न रहता है। तो ओवरऑल कहिए तो लग्जरी लाइफ की चाह या फिर शीर्ष पर रहना, इस तरीके का स्वभाव वो अक्षर वालों के लिए मिलता है आंचल जी। जी। अब आचार्य जी, ये बताइए कि 2023 आने वाला जो साल है इसमें इनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है? देखिए, हेल्थ के लिए अगर 2023 की बात करते हैं तो इनके अक्षर और साथ ही साथ जो प्रभाव युति है 2023 का नववर्ष का, जी। यह देखा जाए तो वो अक्षर के लिए 2023 ओवरऑल अच्छा गुजरने वाला है। छोटी मोटी दिक्कतें, सीजनल दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य में कोई बड़ी दिक्कत या बड़ी परेशानी का योग दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2023 का वर्ष इनके लिए स्वास्थ्य के लिए शुभ होने वाला है। हाँ, कुछ मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है कुछ समय के लिए, और इसमें विशेष करके ध्यान देने वाली बात है कि जनवरी लास्ट के समय से लेकर और मई लास्ट तक का जो समय रहेगा वह इनके लिए थोड़ा सा जो है वह मानसिक तनाव से भरपूर रहेगा। इससे हटकर और कोई बड़ी समस्या या किसी तरीके की पीड़ा नहीं दिखाई देती है आंचल जी। जी। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि इनका करियर 2023 में कैसा होगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा? देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए अगर कहा जाए आंचल जी, जी। तो विशेष करके यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से प्रभाव युति आ रही है वो अक्षर के लिए, और जो अंक ज्योतिष और ज्योतिष दोनों का जो मिश्रित अध्ययन आता है वो अक्षर के लिए, वह दर्शाता है कि व्यापारी बंधुओं के लिए यह वर्ष जो है वह आर्थिक लिहाज से विशेष करके धनार्जन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन जितना धनार्जन होगा उससे ज़्यादा व्यय अपने आप पहले से ही तैयार रहेगा। तो इस वजह से आर्थिक जो है वह तालमेल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा इनका 2023 के वर्ष में। लेकिन अगर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी कर रहे लोगों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी में हो चाहे वह सरकारी नौकरी में है, तो उनके लिए यह वर्ष जो है वह बहुत ही विशेष होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस वर्ष में बहुत कुछ इनको अपने जीवन में अप्रत्याशित मिलेगा। अप्रत्याशित रूप से इनको लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं आंचल जी दिखती हुई नजर दिख आ रही हैं रही इस हैं। वर्ष में। और ओ अक्षर के लिए विशेष करके गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं, विशेष करके उनके लिए अगर देखा जाए ओ अक्षर के जातकों के लिए आंचल, तो ओ अक्षर के लिए जो प्रभाव युति आती है इस वर्ष में, वह दर्शाती है कि इस वर्ष इनको अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र या अच्छी सीट पर जहां पर धनार्जन यह कर पाएँ अपनी इच्छा के अनुरूप, उस तरीके का प्रभाव यह दिखाता है प्रोफेशनल लाइफ में। जी। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि 2023 में ओ अक्षर के जो नाम के लोग हैं, इनकी लव लाइफ कैसी होगी, पारिवारिक जीवन इनका कैसा होगा? देखिए, ओ अक्षर के लिए 2023 का जो वर्ष है, जी। विशेष करके पारिवारिक स्थिति के लिए सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं, तो पारिवारिक स्थिति में 2023 का जो वर्ष रहेगा, वह परिवार में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। और कुछ हद तक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप थोड़ा-सा अपने आप से फ़ाइट करते हुए नज़र आएँगे। और जी। परिवार में लोगों का सहयोग तो रहेगा एक दूसरे को, लेकिन कुछ न कुछ मानसिक उलझन और तनाव भी सभी के मन में रहेगा, जिससे कि रिश्तों को पूरा समय ना मिल पाना या रिश्तों को उनका पूरी अहमियत ना मिल पाना, इस तरीके का प्रभाव दर्शाएगा पारिवारिक रिश्तों में। इससे हटकर आंचल जी बात करते हैं अगर हम वैवाहिक जीवन के संबंधों के लिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए, तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं, नया नव दंपति हैं, नया विवाह हुआ है आपका, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ होने वाला है। आपके संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, मिठास बढ़ेगी, और विशेष करके वह लोग जो संबंधों में आने के बाद
अपने नए जीवन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो 2023 का यह वर्ष उनके लिए पूर्ण रूप से शुभता का संयोग लेकर आएगा और संतान सुख प्राप्ति आपको इस वर्ष में मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके विपरीत ही आंचल जी अगर बात करें तो 2023 के वर्ष में लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा संकेत ओ अक्षर वालों के लिए नहीं मिलता है। आपका अपना, या कह लें जिससे आप रिलेशन में हैं, उसका आपको धोखा देना या आपके विरोध में आना, इस तरीके की प्रभाव युति जो है इस वर्ष 2023 के वर्ष में ओ अक्षर के लिए दिखाई देती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और बहुत ज़्यादा सपनों को सजो रहे हैं अपनी पलकों में, तो अभी थोड़ा सा उनको विराम दे दीजिए और अपनी जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को अहमियत ज़्यादा दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा रिश्तों में उलझने का प्रयास ना करें। अब आचार्य जी ये जानना चाहेंगे, चाहे वो करियर को लेकर हो, अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए या पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं या फिर कोई गंभीर बीमारी या पुरानी बीमारी से निजात चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए क्या अचूक उपाय वो कर सकते हैं जिससे उन्हें सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाए? देखिए आंचल जी, दो तरीके से इनके लिए इस वर्ष में पीड़ा संभावना दिख रही है। थोड़ा सा आर्थिक तंगी, आर्थिक तनाव और परिवार में एक दूसरे का सहयोग होते हुए भी कहीं न कहीं मानसिक दूरी और मानसिक रूप से उलझन का होना, यह दोनों ही समस्याओं से इनको मुक्ति मिलेगी। अगर आप सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें 2 अध्याय आते हैं, कवच, अर्गला और कीलक। 3 अर्गला और कीलक 2 अलग अलग हो जाते हैं, कवच अलग से करना होता है। अगर कवच भी आप कर लेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नहीं तो अगर कवच, अर्गला, कीलक तीनों कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी अस्थिरता आ रही है, उसमें मुक्ति मिलेगी। और जैसा कि आपने कहा कि अगर नौकरी का हो या संतान सुख प्राप्ति का हो, कहीं से भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी ही मिलेगी। आंचल, इस तरीके का प्रभाव इनको मिलेगा, शुभ योग मिलेगा। जी आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो ओ अक्षर के लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके साथ ही चाहे लव लाइफ हो या फिर करियर हो या हेल्थ है, वो 2023 में कैसा रहेगा। साथ ही अगर उनके ज़िंदगी में कोई परेशानी या दिक्कत है तो उसके निजात के लिए वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।